राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में दो जीनों की वसागति टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में हूबहू छपने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की साइंस वर्ग से तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं ये रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो जीन युग्मों के बीच की दूरी का मापन और जो गुणसूत्र है उन पे जीन की जो स्थिति है उनका मापन सबसे पहले किसने किया था? एल्फ्रेड स्टीवेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, और हम बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वसागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने किया था? वसागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है उसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 में हूबहू छपने लायक जो प्रश्न है उनके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस क्रियाविधि को जिसके कारण एक जीन का एक सहलग्न समूह से दूसरे सहलग्न समूह में चला जाता है क्या कहा जाता है? एक जीन का एक सहलग्न समूह से दूसरे सहलग्न समूह में चला जाना क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक यानी छपने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सहलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? सहलग्नता या लिंकेज शब्द है इसका उपयोग किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने किया था। पीवाईक्यू प्रश्न में वो ताकत होती है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, उनके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, स्क्वेवेश के फल का रंग किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्रभावी प्रबलता का उदाहरण है ये। इसी प्रकार शानदार अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।